हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल थेरेपी स्टडी पॉइंट पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार स्टेट पेपर वन, जो कि 2023 में जो पेपर वन हम लोग पेपर वन आया हुआ था, जो एग्जाम हुआ था हम लोग का। उस एग्जाम्स का हम लोग डिटेल्स क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें से हम लोग का आज क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ये हम लोग का पार्ट 1 वीडियो होगा। ऐसे भी हम लोग का पार्ट वाइज हम लोग 4-5 पार्ट में टोटल 100 क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन को 5 पार्ट में आप लोग को सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। और वो ये 2 दिन में आप लोग का सारा वीडियो अपलोड हो जाएगा, 5 बार, ठीक है। और साथ में यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि चैप्टर वाइज जितने भी चैप्टर्स हैं हम लोग के स्टेट जो पेपर वन वो चाहे जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर्स को मैं एक वीडियो वन शॉट रिवीजन करके सारे चैप्टर्स का मैं एक रिवीजन वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन के साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहला आई थिंक हम लोग का स्क्रीन पर आ गया होगा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि हम आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग को और एक चीज़ पता होगा कि जो बीपीएससी मतलब जो स्टेट वाला जो क्वेश्चन हम लोग को प्रोवाइड कराया गया था वो सारे के सारे हिंदी में थे, कोई भी हम लोग का इंग्लिश में ट्रांसलेट करके नहीं दिया हुआ था, या तो आप लोग बोल सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम वाला जो था वो नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग के जो पास जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हिंदी मीडियम में है, तो हम लोग हिंदी मीडियम से ही हम लोग डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन। हालांकि हम लोग इंग्लिश से हम लोग सारे टर्म्स को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और एक चीज को ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जितने भी हम लोग क्वेश्चंस आएंगे सारे क्वेश्चंस को हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसको सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आया, क्वेश्चन मिला, हम लोग उसको सॉल्व कर दिए, यूं निकल गए, नहीं। उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसकी बिहाइंड द रीजन, उसका रीजन क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे कि एक हम लोग का आता है नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम जो चैप्टर आता है, नंबर सिस्टम चैप्टर से ये क्वेश्चन है हम लोग का। उसमें कहता है कि शांत दशमलव में परिवर्तन, शांत दशमलव में परिवर्तन क्या है। देखिए एक चीज आप लोग समझ लीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग को 10 सेकंड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं है, बस आप लोग को कॉन्सेप्ट को समझना है कि है क्या एक्चुअल में, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, क्या इसमें अप्लाई हुआ है, ठीक है। उस चीज़ों को आप लोग को समझना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन की, तो आप लोग को 9th क्लास से ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 9th क्लास 10th क्लास हम लोग बात करते हैं, स्पेशली क्वेश्चन जो है ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है ना हम लोग का, आप लोग इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है ये हम लोग का 2 टाइप्स में होता है। एक तो हम लोग का होता है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग होता है, एक होता है हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग। देखिए कॉन्सेप्ट को समझिएगा, इसके आगे और भी क्वेश्चंस होंगे ऐसे, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। और जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है ये फिर से 2 टाइप्स में हम लोग का ब्रेक होता है। एक तो होता है हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग या रिपीटिंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या तो रैकरिंग। और एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा। अच्छा यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि इसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कहने का मतलब होता है कि आफ्टर जब भी हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन जब भी करेंगे, हम लोग कोई भी नंबर को हम लोग डिवाइड करेंगे। डेसिमल कब होता है, जब हम लोग क्या करते हैं कि डिवाइजर जो होता है या तो डिविडेंड जो होता है ना, डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर से जब छोटा होने लग जाता है तब हम लोग डेसिमल अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि अगर टर्मिनेट कब होगा, जब हम लोग डिवाइड करते जा रहे हैं, डिवाइड करने के बाद हम लोग क्या होगा कि आफ्टर कुछ टाइम्स डिवाइड होने के बाद हम लोग का क्या होगा कि वो रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग, यानी शांत। इसी को हम लोग बोलते हैं शांत। आई थिंक हिंदी में यही होता है, ठीक है, शांत। स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है, शांत। और ये होता है हम लोग का अशांत, ठीक है, अशांत, ठीक है। और ये हम लोग का देखिए कि जब नॉन टर्मिनेटिंग होगा ना, नॉन टर्मिनेटिंग एक बार रिपीटिंग करेगा और एक बार नॉन रिपीटिंग करेगा। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आप लोग को माइंड में बहुत अच्छा से रखना है। पहला तो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग कब करता है कि अगर हम लोग के पास जैसे कोई भी डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि 1 हम लोग ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जब इसको डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0.5 होगा। इसके बाद ये आगे हम लोग का नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग का टर्मिनेट हो गया। दैट सिमिलरली 1/4 लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 0.25 होगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग का नहीं जाएगा, तो मतलब ये आफ्टर सम डेसिमल के बाद क्या हो जाता है, इसका रिमाइंडर 0 हो जाता है, जहां पर हम लोग का क्या हो जाता है, जो डिवीजन का जो प्रोसेस होता है वो एंड हो जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग, ठीक है। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि हम लोग जो डिवाइड करेंगे, डेसिमल एक्सपेंड करेंगे ना, को वो डेसिमल डिवाइड होते जाएगा, होते जाएगा, होते जाएगा, यानी उसका रिमाइंडर हम लोग का 0 नहीं आता है। इन दैट कंडीशन में हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग।
जैसे कि हम लोग बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मैंने लिखा 1/3, तो 1/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर डेसिमल में एक्सपेंड करेंगे तो आप लोग समझ सकते हैं इसका क्या हो जाएगा, डिवाइड कीजिएगा तो 0.3333 ऐसे जाते जाएगा, है ना। तो ये चीज को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। रिपीट कर रहा है कहने का मतलब यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो हो जाएगा हम लोग का 0.3 के ऊपर में हम लोग क्या कर देखते हैं कि यहाँ पर 3 रिपीट कर रहे हैं, तो 3 के ऊपर में हम लोग इस टाइप से सिंबल लगा देते हैं, है ना। इसको हम लोग वेनेकुलम बोलते हैं या तो बार भी बोला जाता है इस सिंबल को। तो ये हो जाता है 1/3 का। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला हम लोग का, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। और जब भी रिपीट कर रहा होता है ना, तो इसको हम लोग एक चीज जानते हैं कि रेशनल नंबर बोलते हैं, यानी P/Q के फॉर्म में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक आता है हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का अगर एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पर हम लोग रेशनल नंबर नहीं ले सकते हैं। क्यों रेशनल नंबर नहीं ले सकते हैं, कि अगर आप लोग एक्चुअल डेफिनेशन में जाइएगा ना, तो यहाँ पर आप लोग को पता चलेगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या तो नॉन रेकरिंग जो होता है ना, ये क्या होता है हम लोग का, ये हम लोग का क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। जैसे कि एग्जांपल में √2 √3, तो ये हम लोग का क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। अच्छा यहाँ पर और एक चीज देखिएगा कि अगर √4 हम लोग लिख लेते हैं ना, तो √4 हम लोग का इरेशनल नंबर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसका वैल्यू हमें 2 मिल जाता है, तो ये हम लोग का रेशनल नंबर में आ जाता है, ठीक है, यानी 2 रेशनल नंबर में आ जाता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अंडर रूट के अंदर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, क्या होना चाहिए, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर नहीं है अंडर रूट में, तो वो हम लोग का क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग यानी इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग एक चीज, तो ये चीज समझ में आ गया। अच्छा इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, जैसे कि अगर हम लोग कुछ इमेजिन करेंगे यहाँ पर, जैसे कि हम लोग के पास आता है, सपोज कीजिए ऐसा डेसिमल 0.01 011 011, ठीक है, इस टाइप से सोन। तो इस टाइप से अगर डेसिमल एक्सपेंड हो रहा है ना, यहाँ पर देखिए पहला 1 आया, फिर 0 के बाद 2 1 आता है, फिर 0 के बाद 3 1 आता है। तो इस टाइप से अगर डेसिमल एक्सपेंड कर रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ना ही ये रिपीट कर रहा है, ना ये टर्मिनेट करेगा, ये तो आगे बढ़ते ही जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, 0 के बाद 4 1 आएगा, फिर 0 के बाद 5 1 आएगा, ये आगे ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। चलिए फिर दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, तो 0.23 233, इस टाइप से अगर लेते हैं 2333, ठीक है। तो इस टाइप्स का हम लोग का एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। ये हम लोग का क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। अच्छा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो नंबर होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। ये वाला और ये वाला, ये दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर, यानी इसको बोलते हैं परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। और ये वाला जो नंबर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर और एक चीज आप लोग कॉन्सेप्ट देखिएगा कि ये चीज तो आप लोग को पता चल जाएगा कि अगर P/Q के फॉर्म में है तो हम लोग का क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, या तो हम लोग का डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग हो रहा है, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। अच्छा यहाँ पर फिर से आप लोग के पास क्वेश्चन आएगा कि सर अगर हम लोग डायरेक्टली हम लोग ये डिफाइन करना हो कि टर्मिनेट कर रहा है कौन और कौन टर्मिनेट नहीं कर रहा है, ये हम लोग को कैसे पता चलेगा। तो देखिए अगर हम लोग देखते हैं कि ये जो नंबर होगा ये P/Q के फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है, Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, ये आप लोग को पता होगा, Q नॉट इक्वल टू 0। अब अगर Q का फैक्टर हम लोग निकालते हैं, Q का क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर या तो 2 मिलेगा या तो 5 मिलेगा, मतलब सारे फैक्टर या तो 2 होंगे या तो 5 होंगे, इसके अलावा कोई भी अदर फैक्टर नहीं आएगा ना, तो वो हम लोग सीधे सीधे हम लोग बोलेंगे कि ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और अगर कोई भी इसके अलावा कोई अनदर फैक्टर आ गया तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। देखिए तो ये चीज आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिखा अगर 1/8, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा न्यूमरेटर में हमें कोई भी नंबर मिले उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम लोग डिनोमिनेटर चेक करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में अगर हमारे पास 8 आ रहा है तो 8 का फैक्टर क्या होगा, 8 का फैक्टर आप लोग चेक करेंगे तो आप लोग को मिलेगा 2 होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, इस टाइप से हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा हम लोग का 8। तो यहाँ पर आप लोग को एक ही फैक्टर देखने को मिला, वो कौन मिला, 2 मिला। तो ये 1/8 अगर आता है तो ये हम लोग का टर्मिनेट हो जाएगा। दूसरा लेते हैं हम लोग 1/10, तो यहाँ पर इसका जो फैक्टर होगा 2 इंटू 5 होगा, यानी यहाँ पर 2 भी आया और 5 भी आया, ठीक है, तो ये भी हम लोग का क्या होगा, टर्मिनेट होगा। तीसरा हम लोग ले लेते हैं 1/25। देखिए न्यूमरेटर में कुछ भी नंबर हो सकता है, न्यूमरेटर से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पर इसका अगर फैक्टर करेंगे ना हम लोग तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं या तो 2 फैक्टर आना चाहिए या तो 5 फैक्टर आना चाहिए या तो 2 एंड 5 आना चाहिए, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं आना चाहिए। तब हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है।
अदरवाइज क्या होगा कि कोई भी पी बाई क्यू का नंबर, पी बाई क्यू वाले जो रेशनल नंबर होंगे वो क्या होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर आप लोग चेक कीजिए, यहाँ पर आप लोग चेक करेंगे तो आप लोग को मिलेगा क्या, देखिए पहला जो नंबर है ये तो पहला ही 7 आ गया, तो ये तो पहला ही हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, पहला क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा में देखिए 8 आ गया, लेकिन इसको 8 को आप लोग सीधे सीधे आप लोग बोल सकते हैं ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। और अगर आप लोग को डाउट लगता, हाँ, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ब्रेक कर दें, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, जब हम लोग के पास सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल पूछा जाएगा तब। 15 देखिए, 15 का फैक्टर करेंगे तो हम लोग का 3 × 5 होगा। यहाँ पर 5 तो आया, लेकिन 5 के अलावा कौन आ गया, 3 आ गया। और जब 3 आता है तो हम लोग का क्या होता है, ये हम लोग क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, या तो 2 चाहिए या तो 5 चाहिए, इसके अलावा कोई भी तीसरा आता है तो हम लोग सीधे डिस्कार्ड कर देंगे, हम लोग बोलेंगे कि भाई ये तो नहीं है। चौथा नंबर में देखिए, तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 × 11 हो जाएगा। यहाँ पर 2 तो आ रहा है, लेकिन एक दूसरा कौन आ गया, 11 आ गया, तो ये भी नहीं होगा हम लोग का, ये भी नहीं होगा। बचा कौन है आंसर, थर्ड वाला बचा हुआ है। आप लोग को ये चीज चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग यहाँ पर देख के आप लोग पता कर सकते हैं। 7 देखें, 8 देखें, 15 देखें, 22 देखें। क्या आप लोग को ये 8 ये पता करने के लिए टाइम लगेगा क्या कि 8 के कितने फैक्टर्स होते हैं, है नहीं नहीं लगेगा। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को देख के आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं, इसका फैक्टर क्या होगा, 2 × 2 × 2 होगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का देखिए आ गया स्क्रीन में। ठीक है, अभी फिर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हम लोग बात कर रहे थे ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, रेकरिंग या तो रिपीटिंग दोनों हम लोग बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होइएगा इसमें। तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। देखिए इसका हम लोग एक शॉर्ट मेथड भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, शॉर्ट मेथड क्या पढ़ते हैं ना, कि यहाँ पर आप लोग देखिए कितने डिजिट रिपीट कर रहा है, कितने डिजिट रिपीट कर रहा है, 1 2 3, 3 डिजिट रिपीट कर रहे हैं। अब डेसिमल के बाद हम लोग चेक करते हैं, इसका हम लोग डिटेल्स देखेंगे, है ना। इसकी भी हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारे पास, हम लोग के पास टाइप्स कैसे आ सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन तो आएगा 0.003 और यहाँ से ये रिपीट कर रहा है, ये एक टाइप बन सकता है। दूसरा टाइप हम लोग का क्या बनेगा, 0.33 यहीं से रिपीट कर गया, दूसरा बन गया। एक ये हो सकता है 3.33, या तो यहाँ पर 2 ले लीजिए। ठीक है, 2.33 और 2 ले लीजिए, 2 3 ये रिपीट कर रहा है। तो इस सबको सारे को हम लोग कैसे बनाएंगे, सिंपल सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखिए कि यहाँ पर डेसिमल कितना डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट जो है ना, 2 डिजिट हम लोग का क्या हो रहा है, स्किप हो रहा है, उसके बाद 3rd डिजिट हम लोग का रिपीट कर रहा है। तो ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला काम रहेगा आप लोग को, इसे अगर आप लोग एकदम मतलब सिंपल सा अगर आप लोग को बनाना है तो सिंपल सा आप लोग इसको बना सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। इसमें हम लोग के पास क्या, देखिए इसको एक्सपेंड कर दीजिएगा ना, 0.00333, इस टाइप से आप लोग का एक्सपेंशन हो रहा है इसका। अब इसका बेसिक मेथड की अगर बात करें हम लोग, तो बेसिक मेथड क्या होता है कि पहले ये डेसिमल को यहाँ, सॉरी ये डेसिमल को यहाँ पर शिफ्ट कर लें हम लोग। तो शिफ्ट करेंगे उसके लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसको x कंसीडर करते थे, x इज इक्वल टू दिस इक्वेशन 1, ऐसे हम लोग कर सकते थे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि इसको जितने डिजिट रिपीट होता है उतने टाइम से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। या तो दूसरा ऑप्शन हम लोग क्या करते थे, पहले डेसिमल को शिफ्ट करते थे यहाँ पर, उसके बाद उतने टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि हम लोग को डेसिमल शिफ्ट करना हो तो पहले कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड में, तो 100x हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 0.33, ऐसे होगा। ठीक है, फिर से अब देखिए इस डेसिमल यहाँ पर आ गया, तो इसको हम लोग यहाँ पर शिफ्ट कराएंगे। अगर नहीं कराएंगे तब पर भी कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग शिफ्ट कराते हैं, हम लोग जो प्रॉपर मेथड की बात करते हैं। शिफ्ट कराएंगे तो यहाँ पर फिर से कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले से 100 है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 हो जाएगा, और ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा तो 3.33 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं, इसको इक्वेशन 2 पहले देख लीजिए। उसके बाद क्या करते हैं, 2 - 1 करते हैं। 2 - 1 करते हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा, 2 - 1 करेंगे तो 2 - 1 जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हम लोग का 1000 - 100 करेंगे तो ये 900 हो जाएगा। ठीक है, 900x इज इक्वल टू RHS में हम लोग का कितना होगा, देखिए क्या हो रहा है। RHS में जब सपरेट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या बचेगा, ये वाला नंबर बचेगा, कौन बचेगा 3।
डेसिमल का सब्ट्रैक्शन आप लोग को पता ही होगा। उसके बाद x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/900 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 3/900, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/300 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का 1/300। तो यहाँ पर आप लोग का 1/300 होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा अगर हम लोग डायरेक्टली अगर हम लोग बात करें डायरेक्ट कैसे बनाएंगे इसको, इस टाइप्स का क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पर कितना है 3 है, न्यूमिनेटर में 3 लिख लीजिए पहले। तो डिनोमिनेटर में आइए, डिनोमिनेटर में पहला देखिए कि यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट होने में कितना लग रहा है, कितने टाइम्स हम लोग 2 जीरोज, मतलब 2 जीरोज लगा के 1 लगाइए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट होने में 3 जीरोज, तो 3 जीरोज लगा के लगा दीजिए और इधर 1 लगा दीजिए 3 जीरोज, ठीक है। तो ये बचेगा कितना 900, ठीक है। तो ये 900 आ जाएगा। तो ये डायरेक्टली आप लोग को मिल जाएगा 1/300। तो ये आप लोग को आंसर मिल जाएगा। दैट सिमिलरली यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो ये तो हम लोग का 1 इसमें कितना है 3, इसमें कितना डिजिट शिफ्ट करना पड़ रहा है, एक भी डिजिट नहीं, मतलब 1 है ना। इसमें इधर एक बार पास करेंगे तो कितना 10, यानी 10 - 1 9, ठीक है। तो 1/3 इसका हो जाएगा। और आप लोग को पता है कि इसका 1/3 ही होता है, ठीक है। अगर इसमें हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर पहले से क्या है हमारे पास, ये 2 है हमारे पास, पहले से क्या है हमारे पास 2 है। तो 2 है तो सबसे पहला काम रहेगा हम लोग का कितना डिजिट रिपीट कर रहा है 1 डिजिट, ठीक है। उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से आप लोग 2 काम कर सकते हैं। पहला तो लिख लीजिए, एक कंप्लीटली लिख लीजिए कितना 2 2 3, ठीक है। न्यूमरेटर की बात करते हैं हम लोग, अभी न्यूमरेटर लिख रहे हैं तो 2 2 3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर कितने से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें 1 डिजिट से करना है या तो 2 डिजिट से करना है। तो वो चीज़ को आप लोग देखिए, यहाँ पर एक डिजिट स्किप कर रहा है ना, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक डिजिट स्किप कर रहा है तो उस स्किप वाले डिजिट को मतलब ऐसे समझ लीजिए आप लोग। पहले तो न्यूमरेटर की बात करते हैं, पहले तो पूरा लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जितने डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है उसको माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना माइनस होगा 22, ठीक है। यहाँ पर कितना माइनस होगा 22। तो यहाँ पर बचा कितना 221 बचा, ठीक है। कितना बचा 221। उसके बाद यहाँ से देखिएगा कि पहला हम लोग का कितना डिजिट यहाँ पर आ रहा है, मतलब रिपीटेशन से पहले 1 डिजिट, तो 1 0 और पहले 1। उसके बाद रिपीटेशन डिजिट के साथ 2 जीरोज, मतलब 2 डिजिट हो रहा है तो 1। तो यहाँ पर करेंगे तो हम लोग का 90 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का 90, ठीक है। अब यहाँ पर जितना भी आ जाएगा हम लोग का वही हम लोग का रेशनल नंबर होगा, इसका p/q का फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देना है, कैंसिल नहीं होता है तो कैंसिल नहीं करना है, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए अब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए डायरेक्टली पहले सबसे पहले डेसिमल रिपीटेशन से पहले कितना डिजिट है, पहले तो न्यूमरेटर में लिखेंगे, न्यूमरेटर में जो है वो 1 ही है, डेसिमल से पहले कुछ है नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे 1/। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में कैसे लिखेंगे, कितना डिजिट रिपीट कर रहा है 3 डिजिट रिपीट कर रहा है। अच्छा उससे पहले देखिए आप लोग डेसिमल के बाद कितना डिजिट ऐसे हैं जो रिपीट नहीं कर रहा है, तो एक भी नहीं है तो हम लोग क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे और एक भी जीरो नहीं लगाएंगे, एक भी नहीं है मतलब एक भी जीरो नहीं लगाएंगे। उसके बाद कितने डिजिट रिपीट कर रहा है 3 डिजिट, मतलब यहाँ पर एक के बाद कितने जीरोज 3 जीरोज, ठीक है। उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 999। तो ये आ जाएगा हम लोग का 999 आ जाएगा। तो हम लोग का जो आंसर बनेगा, आंसर हम लोग कितना बन जाएगा 1/999 बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि ये हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का 1/999 हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। आप लोग लॉन्ग प्रोसेस से बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, नहीं तो शॉर्ट में आप लोग सिंपल सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है क्या, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या दैट मीन्स रेशनल नंबर, रेशनल नंबर कौन सा एक रेशनल नंबर है, और यहाँ पर क्या है प्रोडक्ट है। तो आप लोग को एक चीज पता होगा कि हम लोग जो रेशनल नंबर होता है और इरेशनल का थोड़ा सा प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा कि एक रेशनल नंबर जो होगा ना, हम लोग रेशनल नंबर को हम लोग एक मिनट रुकिए, हाँ रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और इरेशनल नंबर को हम लोग क्या करेंगे क्यू कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्यू कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे किसको, इरेशनल को, रेशनल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए
कि हम लोग अगर रेशनल इंटू रेशनल करते हैं तो हमें मिलता है रेशनल नंबर, अगर रेशनल इंटू इरेशनल करते हैं तो हमें मिलता है इरेशनल नंबर, इरेशनल इरेशनल इंटू रेशनल करते हैं तो हमें मिलता है इरेशनल नंबर, और इरेशनल इंटू इरेशनल करते हैं, इरेशनल इंटू इरेशनल तो हमें मिलता है रेशनल, इट में बी रेशनल इट में बी इरेशनल। इसको एक बार वेरीफाई करा देता हूँ कैसे, देखिए अगर छोटा सा हम लोग एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास अगर √2 ले लिए, दोनों रेशनल नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 2 होगा, सॉरी ये दोनों इरेशनल है, प्रोडक्ट क्या हो गया रेशनल हो गया, ये क्या बना हम लोग का रेशनल बना। यहीं पर अगर एक तो इरेशनल √2 हुआ और एक इरेशनल √3 हुआ, इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा। √6 कौन सा नंबर है इरेशनल नंबर। तो इसीलिए देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा कि रेशनल इंटू रेशनल, रेशनल ऑलवेज बनेगा, हालांकि इसमें एडिशन भी हम लोग का काम करता है, ठीक है, इसमें हम लोग का एडिशन भी काम करेगा। रेशनल इंटू रेशनल, रेशनल, रेशनल इंटू इरेशनल, इरेशनल, या तो इरेशनल इंटू रेशनल, इरेशनल, और इरेशनल इंटू इरेशनल, रेशनल इरेशनल दोनों हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग के पास यहाँ पर कहता है कि रेशनल नंबर कौन सा है, ठीक है, चलिए आके चेक करते हैं। पहला तो देखिए √2 इंटू √3, अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया √6, ये तो इरेशनल हुआ, पहला नंबर डिस्कार्ड हुआ। दूसरा नंबर √9 इंटू √5, पहले इसको एक्सप्लोर कीजिए, तो ये 3 इंटू √5 बन रहा है, तो 3 इंटू √5 रेशनल इंटू इरेशनल, रेशनल इंटू इरेशनल, इरेशनल नंबर, ये भी डिस्कार्ड हुआ। ये क्या बन रहा है देखिए 3√3 दे रहा है, तो 3√3 इंटू √3 हम लोग का क्या होगा, देखिए 3√3 इंटू √3 करेंगे तो हम लोग का ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। देखिए √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है ना। यानी हमारे पास सिंपल सा एक चीज हम लोग पता है कि √a इंटू √a इज इक्वल टू a, ठीक है, ये चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ये हम लोग का एक बना हम लोग का कौन रेशनल नंबर, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है देखिए। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्राइम नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, है ना। तो प्राइम नंबर क्या कहता है कि हमें कहता है कि एक हम लोग जो नंबर्स पढ़ते हैं ना, नंबर्स हम लोग प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर में हम लोग डिवाइड करते हैं। तो प्राइम नंबर कहता है कि कोई भी नंबर जिसके पास 2 और मोर देन 2 फैक्टर, प्राइम नंबर जिसके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर होना चाहिए, एग्जैक्टली 2 फैक्टर। देखिए कभी कभी आप लोग को ऐसे भी डेफिनेशन सुनने को मिलेगा कि अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली, कोई भी नंबर 1 और खुद से डिविजिबल होता है तो उसको हम लोग प्राइम कहते हैं। तो देखिए उसमें हम लोग का क्या होता है ना कि 1 जब लेने जाएंगे हम लोग, तो 1 लेंगे तो हम लोग का क्या होगा, 1 तो खुद से 1 से भी डिविजिबल होगा, और खुद से भी 1 ही है तो 1 से डिविजिबल होगा, तो उस कंडीशन में 1 प्राइम हो जाएगा। तो हम लोग उस डिफिनेशन को हम लोग ये नहीं रखते हैं, डिफाइन नहीं करते हैं, हम लोग करते हैं क्या एग्जैक्टली 2 फैक्टर होना चाहिए। कोई भी नंबर जिसके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर होगा तो उसी को हम लोग प्राइम कहेंगे। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग 2 के पास, तो 2 के पास फैक्टर क्या क्या होगा। तो एक तो फैक्टर क्या होता है, कोई भी नंबर जिससे वो डिवाइड हो रहा है, तो 2 किससे डिवाइड होगा 1 से डिवाइड होगा, फिर किससे डिवाइड होगा 2 से डिवाइड होगा, तो इसके पास 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं। तो पहला तो ये हम लोग का प्राइम नंबर है, ठीक है। उसके बाद इसके बाद करेंगे तो 1, तो 1 के पास सिर्फ एक ही फैक्टर मिला, कौन 1। अच्छा 0 की बात करते हैं, 0 के आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए 0 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं। अच्छा एक चीज मैं बता दूं आप लोग को कि 0 हम लोग का क्या होता है ना कि 0 हम लोग का प्राइम नंबर नहीं होता है। मैंने ये चीज बोल दिया कि 0 इज नॉट अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर 0 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। उसके बाद 3 का फैक्टर लेते हैं 1 एंड 3, तो इसके पास भी 2 फैक्टर है, इसके पास भी 2 फैक्टर है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास 2 प्राइम नंबर है। तो हमसे पूछा गया सबसे छोटी प्राइम संख्या कौन सी है, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कौन सी है, मैंने यानी प्राइम नंबर कौन सी है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आप लोग को बताना है कि 1 क्या होता है, 1 नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, है ना, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना ही प्राइम होगा ना ही कंपोजिट होगा, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर हो,
मोर देन हाउ मेनी फैक्टर, 2 फैक्टर। कोई भी नंबर जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर हो उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। तो यहाँ से जीरो ना ही, जीरो इज नॉट ए प्राइम नंबर। अच्छा प्राइम नंबर नहीं है मैंने बताया, तो प्राइम नंबर क्यों नहीं है, इसके पास कितने फैक्टर्स होंगे आप लोग को बताना है कि हाउ मेनी फैक्टर, मैनी फैक्टर्स जीरो हैव, है ना। जीरो के पास कितने फैक्टर्स हैं ये आप लोग को बताना है ऑप्शन कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि बताइए कि 0 और 50 के बीच में कितने विषम संख्या है। देखिए आप लोग को ये देखने से ही पता चल रहा है कि 0 और 50 के बीच में कितने विषम संख्या है। तो विषम संख्या क्या होती है कि कोई भी नंबर जो हम लोग का क्या होता है 2k+1 के फॉर्म में हो, और k जो होता है k हम लोग का कहाँ पर वेरी कर रहा है, होल नंबर पे हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। तो होल पे ऐसे हम लोग इंटीजर नंबर पे ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटीजर पे तो नेगेटिव भी हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीजर नंबर पे ले लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ओड नंबर, ठीक है। अब पूछ रहा है कि 0 और 50 के बीच में कितने ओड नंबर हैं। ये तो आप लोग सीधे सीधे आप लोग ये बता सकते हैं कि टोटल नंबर्स कितने होते हैं। 0 तो ऐसे ही हम लोग का हट गया, 50 भी, 50 को छोड़ दीजिए, 50 इवन नंबर है, तो 1 से लेके 50 के बीच में 50 नंबर्स होते हैं। 50 में से 50% ओड, 50% इवन, ऐसे ही आप लोग पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, आंसर तो 25 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये तो समझ में आया। अच्छा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट रहता है कि ऑड इवन तो पूछ लिया आप लोगों से, तो बहुत ही इजीली से आप लोग डिफाइन कर सकते हो और निकाल भी सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों से पूछ दिया कि बताओ कि भाई 100 to 500 के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, कितने नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, कितने नंबर ऐसे हैं जो 12 से डिविजिबल है, कितने नंबर ऐसे हैं जो 70 से डिविजिबल हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो अगर आता है, फ्रेम होता है ना, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे आते हैं, ठीक है। एपीसी हम लोग बनाते हैं। एपीसी हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए इसी क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं एपीसी कैसे बनाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जो सबसे छोटा वैल्यू से स्टार्ट करते हैं कि कौन सा पहला डिजिट होगा। तो इसमें पहला डिजिट 1 वर्ड नंबर क्या होगा, 1 होगा। फिर उसके बाद कौन होगा, 3 होगा। फिर कौन होगा, 5 होगा। ये करते 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 लास्ट डिजिट क्या होगा, हो सकता है तो 49 हो सकता है ओड। उसके बाद 50 आएगा, फिर 50 तो ओड नहीं होगा। ये चीज हमें पता करना पड़ता है। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि ये क्या हम लोग का ए का काम करता है, और यहाँ से हमें क्या मिलता है, डी मिलेगा, और डी इज इक्वल टू यहाँ पर चेक करें तो 2 मिलेगा। और ये किसका काम करेगा, ए एन का, ठीक है। और आप लोग को फॉर्मूला पता होगा कि एपी का फॉर्मूला जो होता है, एपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी क्या होता है हम लोग का, कॉमन डिफरेंस होता है, जो कि कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। और एपी में कब होता है कि जब हम लोग के सारे टर्म्स की डिफरेंस, 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम हो, तब हम लोग उसको एपी बोलते हैं। और 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो सेम हो तो उसको हम लोग जीपी बोलते हैं। और 1 रेसिप्रोकल ऑफ एपी जो होता है उसको हम लोग एचपी बोलते हैं, यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जीपी फॉर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे जब क्वेश्चन आएगा तब, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग पुट कीजिएगा ना, तो ये 49 हो जाएगा। और यहाँ से ए माइनस होगा, ए कितना है, -1, -1। और यहाँ से डी डिवाइड कर देंगे, तो डी डिवाइड करेंगे तो 2 डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1। तो यहाँ से हम लोग कितना मिल जाएगा, देखिए 48/2 24। इधर से -1 होकर इधर आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू n। तो 25 आ जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। तो ये आप लोग का काम कब आएगा, जैसे कि यही इसी क्वेश्चन में बोलता है कि डिविजिबल बाई 3, तो कैसे कितने नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल होंगे। तो आप लोग को सीधे सीधे पता चलेगा कि सर 3 का टेबल हम लोग पढ़ देंगे तो आ जाएगा, 16 3 जा 48, 16 नंबर होंगे। तो अगर ये आप लोगों को तो पता चल रहा है, लेकिन ऐसे नंबर होगा कि जब आप लोगों को पता नहीं चलेगा, उस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे, तो उस टाइम पहला तो 3, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, और लास्ट में कहाँ तक जाएगा, 50 है तो 48 तक जाएगा, ठीक है। और ये हम लोग का ए का काम करेगा, और यहाँ पर डी का काम कौन करेगा, डी इज इक्वल टू हम लोग का 3 बन जाएगा, ये बना ए, डी इज इक्वल टू 3, और ये बनेगा ए एन, ठीक है। तो हम लोग का जो एन बनेगा, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 48 माइनस 3 45 हो जाएगा, 45 डिवाइडेड बाई 3 15 हो जाएगा, 15 प्लस 1 16, ठीक है। तो आप लोग को ये चीज़ आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में।
इतना ही कॉन्सेप्ट इसमें देखते हैं, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा, ये क्वेश्चन में सिंपल सा बोला है कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। देखिए, सरलतम रूप कहने का मतलब होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, यहाँ पर आप लोग सिंपल से इसको क्या करना है, कैंसिल करना है। कैंसिल करेंगे हम लोग कैसे, देखिए इसके लिए आप लोग को डिविजिबिलिटी का रूल जो होता है, डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए। जैसे कि 2 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, ऑड नंबर होना चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, जैसे कि सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 3। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जैसे कि हम लोग 4 का डिविजिबिलिटी रूल बोलते हैं हम लोग लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। इसी टाइप से 8 का डिविजिबिलिटी भी वही कहता है, लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, देन दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाई 3। और 3 हो गया। और 6 का कहता है 3 और 2 दोनों से डिविजिबल हो, यानी यूनिट डिजिट इवन हो, साथ में 3 से डिविजिबल हो। और बचा कौन, 5, तो 0.5 होना चाहिए यूनिट डिजिट में, ठीक है। 9 में हम लोग का 9 से डिविजिबल हो सम ऑफ डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चेक करें ये किससे डिवाइड करेगा। चलिए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 387 डिवाइडेड बाई 405, ठीक है। 387 डिवाइडेड बाई 405। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग आप चेक करेंगे तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से चेक करेंगे तो इसका सम ऑफ डिजिट करेंगे 8 7 15 प्लस 8 7 15 प्लस 3 18, 4 प्लस 5 9, 3 से डिविजिबल हो रहा है। चलो करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और यहाँ पर हो जाएगा 3 2 जा 6 हो गया, 3 9 जा 27, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 आ गया, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। फिर से चेक करेंगे हम लोग, 2 से तो नहीं होगा, 3 से चेक करेंगे, 3 9 ये हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा। फिर से 3 से करते हैं तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई ये करेंगे 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 43/5। यहाँ पर ये हम लोग का प्राइम नंबर आ गया। प्राइम नंबर आया तो और कोई डिवाइड नहीं होने वाला है, ठीक है। प्राइम नंबर होगा तो एक ही बार प्राइम नंबर से ही डिवाइड होता है, तो यहाँ पर तो प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होने से रह गया। तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा हम लोग का, देखिए 43/45। देखिए यहाँ पर और एक चीज मजे की बात क्या है, देखिए कि ये नंबर भी आप लोग का मैच कर जा रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये नंबर भी आप लोग का मैच कर जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग को सबसे क्या बोला है, सरलतम रूप, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म, जो छोटा से छोटा फॉर्म जो होगा उसी को हम लोग देंगे। ऐसा नहीं कि ये नंबर मैच कर गया, एक बार कैंसिल किए, ये नंबर मैच कर गया तो इसको आंसर टिक कर दिए, नहीं, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। इस चीज को समझिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अब इसमें सीधे सीधे बोला है, देखिए इस क्वेश्चंस को बनाने की जरूरत नहीं है आप लोग को। आप लोग से पूछा है ये कौन सा है, आप लोग बताइए। हम लोग लास्ट में डिस्कस किए थे जिसमें हम लोग का वेनिकुलम लगा होता है, बार लगा हुआ आता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। और मैंने क्या बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग एंड टर्मिनेटिंग, ये दोनों क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो यहां से पूछा है कि बताओ भाई कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग तो है तुम्हारे पास, ये कौन सा है, अपरिमेय संख्या है, क्या इरेशनल नंबर है, ये पूछा है इरेशनल है, इरेशनल होल नंबर है, रेशनल है, इनमें से कोई नहीं है, बताइए आप लोग क्या है। तो इसका क्या हो जाएगा हम लोग का, रेशनल हो जाएगा। तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ दैट नंबर इनटू एचसीएफ ऑफ दैट नंबर। मतलब अगर सपोज कीजिए हमें एक क्लास 10 में एक चैप्टर 1 है रियल नंबर सिस्टम्स, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ ए, सपोज ए एंड बी आर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर, देन a into b is equal to LCM of a into LCM of a comma b into HCF of a comma b। अच्छा, यहाँ से आप लोग और भी चीज निकाल सकते हैं, जैसे कि a एंड b गिवन होगा और HCF LCM गिवन होगा, मतलब LCM ऑफ a कोमा b इज इक्वल टू डायरेक्टली आप लोग कर सकते हैं क्या, a इंटू बी डिवाइडेड बाई एलसीएम है तो एचसीएफ लेंगे हम लोग, और एचसीएफ रहेगा तो एलसीएम लेंगे, ए एंड बी, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आप लोग का, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसमें से क्या है हम लोग का, ए एंड बी एनी टू पॉजिटिव इंटीजर हम लोग लेते हैं। तो आप लोग से पूछा है ये किसके लिए ट्रू है, किसके लिए ट्रू होगा, 2 संख्याओं के लिए, हाँ इसके लिए तो ट्रू है, 3 संख्याओं के लिए नहीं, 4 संख्याओं के लिए नहीं, ये भी फॉल्स है, इनमें से कोई नहीं।
तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। बात समझ में आ गया? ये हम लोग कितने संख्याओं के लिए काम करता है? 2 संख्याओं के लिए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हम लोगों के पास, दिस नंबर एंड दिस नंबर का HCF हाईएस्ट कॉमन मोसो मतलब क्या होता है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर इस दोनों नंबर में क्या होगा? तो आप लोग यहाँ पर देखिए, ऐसे तो आप लोग निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, दो मेथड से हम लोग फैक्टराइज करके भी निकालेंगे या तो लॉन्ग डिवीजन से भी निकालते हैं। देखिए फैक्टराइज करने से 148 को पहला तो हम लोग किससे करेंगे? 2 से करेंगे, इंटू 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए तो 2 7 जा 14, 2 4 जा, तो फिर से एक बार 2 से कर देते हैं, तो 7 74 था, 74 का हाफ कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 37। ठीक है, उसके बाद 124, तो 124 को फिर से 2 से करेंगे, तो 2 से करेंगे तो 62 आ जा रहा है। 62 को 2 से करेंगे तो 62 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 31 आ जाएगा। देखिए ये फैक्टराइज करना आप लोग का काम है। ठीक है, तो ये हम लोग का कितना आ रहा है? कॉमन फैक्टर देखेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? 4 है दोनों में, तो इसका आंसर तो 4 हो जा रहा है। ठीक है, ये तो हम लोग का फैक्टराइजेशन मेथड था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देख चेक करते हैं। दूसरा आप लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर सकते हैं, तो इसमें से चेक करते हैं कि कौन ग्रेटर है। 148 इज ग्रेटर देन 124, तो आप लोग क्या कीजिएगा? 148 को डिवाइड करेंगे हम लोग, किससे डिवाइड करेंगे? 124 से, तो ये आ जाएगा 1 टाइम्स में 124, यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा 2, इसको डिवाइड करेंगे 124 से, तो ये कितने टाइम्स में हो जाएगा हम लोग का? 5 टाइम्स में कर जाएंगे तो 120। ठीक है, 5 टाइम्स में करेंगे 120 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर से ये 24 को डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा कितना? 6 या 24। ये तब तक करते रहना पड़ता है जब तक हम लोग का जीरो ना आ जाए। और जो लास्ट डिवाइजर जो होता है, लास्ट डिवाइजर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? HCF बोलते हैं। ठीक है, तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आप लोग कर सकते हैं इसको, या तो फैक्टराइजेशन मेथड में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टराइज करना आप लोग को बड़ा बड़ा नंबर का इजीली से फैक्टराइज कीजिएगा। अगर डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से 148 LCM वाला मेथड जो होता है, किससे करेंगे? 2 से, 2 7 जा 2 4 जा, फिर से किससे करेंगे? 2 से, 2 3 जा 6, 2 7 जा 40, और 37 क्या होता है हम लोग का? प्राइम नंबर होता है, तो ये तो हम लोग का डिवाइड किसी से नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का जो हो जाएगा, हम लोग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा पहला का, फिर दूसरा का। सिमिलरली करना है आप लोग को फैक्टराइजेशन मेथड, या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड कीजिए। और सबसे मजे की बात यहाँ पर देखिएगा ना, यहाँ पर आप लोग को पता चलेगा कि यहाँ पर ऑप्शन चेक कीजिएगा। 1 सबसे बड़ा, सबसे मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चेक करते हैं ना, तो सबसे बड़ा से चेक कर लीजिएगा। क्या 4 से ये दोनों डिवाइड कर रहा है? लास्ट 2 डिजिट 6 टाइम्स में, लास्ट 2 डिजिट 12 टाइम्स में, हो गया आंसर 4। ठीक है, तो ऐसे भी आप लोग चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, लेकिन हर एक क्वेश्चन में ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का सेम क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को फिर से बताना है। ऐसे तो देखने से पता चल रहा है, लास्ट 2 डिजिट चेक कर लीजिए, आप लोग को पता चल रहा है कि ये क्या हो जाएगा इसका HCF, है ना। देखिए हाँ, इसमें ऑप्शंस आई थिंक कॉपी हुआ है। ठीक है, आप लोग इसमें देखिएगा कि क्या हो जाएगा, क्या 4 ही होगा या तो कुछ और भी होगा। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अभी जो ऑप्शन है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग का क्या हो जाना चाहिए? 4 होना चाहिए। आई थिंक मुझे लग रहा है कि ऑप्शन कॉपी हो गया होगा। 1 2 3 4 पीछे वाला में भी था ना। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा उसका कमेंट बॉक्स में दीजिए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू व्हाट? मेथड आप लोग के पास है फैक्टराइजेशन, लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, दोनों का यूज कीजिए। तीसरा शॉर्टकट पहले तो यूज कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे इस ऑप्शन में डाउट है। ठीक है, ऐसे तो ठीक है, एक बार करके देखिए आप लोग। चलिए मूव करते हैं हम लोग। कहता है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का स्वरूप क्या होगा? मैंने पीछे ही बताया था पहले, सबसे पहला तो फर्स्ट एवरी ओड नंबर का हम लोग का क्या होगा? फॉर्म क्या होगा? तो मैंने क्या बताया था? 2k+1 क्या होता है? 2k+1 होता है। के जो होता है, के हम लोग का कहाँ पर बिलोंग्स करता है? इसमें हम लोग का धनात्मक बोला है तो पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव में होल नंबर। नहीं तो हम लोग इंटीजर लेते हैं, तो इंटीजर लेंगे तो नेगेटिव नंबर भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर होल नंबर कहता है। तो क्यों क्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक मतलब क्या होता है? होल नंबर होता है, होल नंबर है। विषम पूर्णांक भी बोला है, तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दिस वन। फिर माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा? ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम लोग जो पूर्णांक संख्या होता है, ये हम लोग का 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2। तो यहाँ पर जब 0 पुट करेंगे तो ये डायरेक्टली 3 से स्टार्ट हो जाएगा, तो इसमें से 1 क्या हो रहा है? मिसिंग हो रहा है। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर फिर से पूछा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जहां पर क्यू एक पूर्णांक हो, फिर से वही चीज पूछा है कि धनात्मक पूर्णांक बोला है। अच्छा यहाँ पर आप लोग इसका आंसर बताइए कि आप लोग का आंसर क्या होना चाहिए इसका। देखिएगा ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िएगा। धनात्मक धन पूर्णांक बोला है ना, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि धन पूर्णांक बोला है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, और चलिए फिर भी मैं एक बार बता ही देता हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर माइंड में आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा, इसलिए कन्फ्यूजन होगा कि सर इसमें तो डेसिमल है और ये 1 है, 5.1 है, 5.3 है, तो ये भी तो ओड हो सकता है ना, विषम मीन्स ओड, तो ये भी ओड हो सकता है। देखिए यहाँ पर सीधे सीधे बोला है कि पूर्णांक बोला है ना, धन पूर्णांक, तो पूर्णांक संख्या कौन देगा, यही देगा, ये पूर्णांक संख्या नहीं देगा। ये तीनों जो नंबर है, ये तो पहली बात ये पूर्णांक संख्या देगा ही नहीं, ये हमें रेशनल नंबर देगा। ठीक है, जब क्यू को हम लोग जो होल नंबर क्यू का वैल्यू पुट करेंगे ना, तो ये रेशनल नंबर देगा, ना कि हम लोग का होल नंबर देगा। तो यही एक ऑप्शन बचेगा जो हम लोग का क्या देगा, होल नंबर देगा। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। फिर आप लोग बताइएगा, आप लोग भी इसका निकाल के देखिएगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, तीन संख्याओं का गुणनफल उनके लोसों और मोसों के गुणनफल होता है। मैंने पीछे बताया कि a इंटू बी इज इक्वल टू होता है हम लोग का एलसीएम ऑफ a कोमा बी इंटू एच सी एफ ऑफ ए कोमा बी। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के लिए काम करता है, ऐसा नहीं कि 3 नंबर के लिए काम करेगा। ठीक है, सारे नंबर के लिए काम नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के लिए काम करता है। अगर आप लोग को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग क्या कीजिए ना कि कुछ भी नंबर ले लीजिए, आप लोग अननेसेसरी नंबर लीजिए और उसको एक बार करके देख लीजिए। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं ना 2, 4 और 6, इसका एलसीएम चेक करेंगे ना, तो एलसीएम चेक करेंगे तो इसका हो जाएगा 4 6 या 12 हो जाएगा। एचसीएफ चेक करेंगे, तो इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा। तीनों नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 4 24, प्रोडक्ट ऑफ नंबर करेंगे तो 2 इंटू, ये तो बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, 2 इंटू 4 इंटू 6 हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग का कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो 12 इंटू 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 24 है, 24 के इक्वल नहीं है। तो सारे नंबर्स के लिए हम लोग 3 नंबर्स के लिए भी काम नहीं, 3 नंबर्स के लिए काम नहीं करेगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सही है, नहीं सही तो नहीं है, ये तो सही नहीं है, हाँ बिल्कुल ये सही नहीं है। तो ये बाद बाकी तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो ही जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। एक बहुपद जिसके मूलों का योग 0 तथा एक मूल 3 हो। देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम लोग बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर होता है हम लोग का, क्लास 10th में हम लोग इन जनरल पढ़ते हैं। ठीक है, क्लास 10th में पढ़ते हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है कि या तो आप लोग एक चैप्टर पढ़े होंगे पॉलिनोमियल, वहाँ से भी आप लोग पढ़े होंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए वहाँ पर लिनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो हम लोग एक तो बात करते हैं लिनियर का। लिनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी इज एक्स प्लस बी। ठीक है, एक्स प्लस बी कोमा ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर जो अगर इसका एक जितने डिग्री का हम लोग पॉलिनोमियल होता है ना, उतने हम लोग के क्या होते हैं, उसके जीरोज मिलते हैं। तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। लिनियर मतलब 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, अच्छा डिग्री क्या होता है, पावर ऑफ वेरिएबल को हम लोग डिग्री कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये कितना है, 1 डिग्री का। तो 1 अगर मान लेते हैं अल्फा कोई भी एक 1 डिग्री का पॉलिनोमियल, अल्फा कोई भी एक 0 है इस पॉलिनोमियल का, तो इसका रिलेशन क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, ये इसका रिलेशन बनता है एक सिंगल का लिए। और क्वाड्रेटिक के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है ना, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर डिग्री कितना हुआ, डिग्री इज इक्वल टू 3। ठीक है, डिग्री कितना हो गया इसका, 3 हो गया। तो इसमें कहते हैं कि इसमें डिग्री 2 होगा इसका, डिग्री 2। तो इसमें हम लोग डिग्री 2 है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे।
तो अगर मान लेते हैं हम लोग अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लेट कर लेते हैं इसको। अगर दो जीरोज हैं तब हमारे पास जो रिलेशन बन के आता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा ना कि ये माइनस कब लगाते हैं, प्लस कब लगाते हैं, जब हम लोग सिंगल सिंगल का सम करते हैं ना, मतलब ये जो डिजिट होता है ना, इसको अगर एक डिजिट है ना तो ऑड डिजिट है तो हम लोग ये लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है हम लोग का, हालांकि इसमें हम लोग क्यूबिक तक करते हैं इसलिए हम लोग क्यूबिक तक करेंगे तो इसलिए नहीं यूज करेंगे, ए टू द माइनस वन टू द पावर एन। ठीक है, तो यहाँ पर वन वन है तो माइनस वन टू द पावर वन करेंगे तो वन आया। यहाँ पर टू डिजिट आ गया, मतलब टू जीरोज आया, तो ये नंबर ऑफ जीरोज होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि माइनस वन टू द पावर टू हो जाएगा, और माइनस वन टू द पावर टू करेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का होता है क्वाड्रेटिक में, और ये आता है हम लोग का क्यूबिक। क्यूबिक वो क्या रहा है ये, क्यूबिक। क्यूबिक में हम लोग मान लेते हैं पी एक्स जो होगा ना, पी एक्स इज इक्वल टू हम लोग के पास क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी और ए नॉट इक्वल टू जीरो। ये बनेगा हम लोग का क्यूबिक पोलिनोमियल। और जब क्यूबिक पोलिनोमियल बनेगा तो इसके पास कितने जीरोज होंगे, डिग्री इसका 3 हो गया, डिग्री 3 हो गया। और डिग्री जब 3 हो जाएगा तो हम लोग के पास नंबर ऑफ जीरोज कितने बनेंगे, 3। मान लेते हैं इसका अल्फा बीटा और गामा 3 जीरोज हैं, तो इसमें बीच में रिलेशन जो बनेगा, रिलेशन बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस, क्या होने लगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे ना तो तीनों का सम जो होगा, सिंगल सिंगल का सम है तो माइनस बी बाई ए। ठीक है, दूसरा जब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का सी बाई ए। लास्ट में बचेगा अल्फा बीटा और गामा, तीनों का जब सम करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा माइनस का डी बाई ए। देखिए, ठीक है, तो ये हम लोग का एक रिलेशन बनाता है क्यूबिक वाला, ये हम लोग का रिलेशन था क्वाड्रेटिक का, और ये था रिलेशन किसका, लिनियर का। अब हम लोगों से पूछा है कि एक ऐसा बहुपद जिसका मूलों का योग शून्य, और क्या होता है कि हम लोगों का एक मूल 3 है, कोई भी एक मूल जो है वो एक मूल 3 है, मतलब ऐसा है कि एक जो जीरो है वो तो 3 है और दूसरा जीरो क्या होना चाहिए, -3 होना चाहिए, तभी उसका योग शून्य होगा। तो कि कौन सा ऐसा है जिसका जीरो -3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर इसके सारे में अगर आप लोग चेक कीजिएगा ना, अल्फा प्लस बीटा कीजिएगा ना, तो सारा का सम क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा। क्यों जीरो होगा, सभी में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, जीरो है, सभी में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, जीरो है, सबका सम तो जीरो ही होगा। लेकिन आप लोग को चेक करना है कि एक्स का वैल्यू यहाँ पर क्या निकाल के दे रहा है, इसमें हम लोग का एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या मिलेगा, अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 3 है ना, एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, प्लस माइनस अंडर रूट 3। तो इसमें भी इसका सम कीजिएगा तो जीरो आ रहा है, लेकिन क्या हम लोग का इसका सम जीरो आ रहा है, लेकिन क्या इसका एक जो मूल है यानी एक जो जीरो है वो 3 है, नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो हम लोग का गलत होगा। दूसरा ऑप्शन फिर से वही है, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। अच्छा, आयोटा का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कैसे आ गया, अंडर रूट -3 आता है यहाँ पर, तो माइनस अंडर रूट -1 को हम लोग लिखते हैं आयोटा। ठीक है, इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल से डिस्कशन नहीं करेंगे। इसमें भी फिर से वही आ जा रहा है, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो 3 आयोटा आया, इसमें भी ऐसा नहीं कि 3 आ गया, ठीक है 3 आयोटा आया, तो यहाँ पर 3 तो था लेकिन आयोटा नहीं है, इसका चेक करेंगे तो इसमें आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा, एक +3 यहाँ पर है, दूसरा -3 यहाँ से मिल गया, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सी हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। आप लोग को यहाँ पर रिलेशन याद रखिएगा, रिलेशन से बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग का बनता है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ax² + x + c, मतलब ये किसका है, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का आलेख किस प्रकार बनता है,
कहता है कि स्क्वायर के जैसा बनता है, तो आप सॉरी वृत्ताकार बनता है, वृत्ताकार मतलब ऐसे। और इसका इक्वेशन क्या बनता है पता है आप लोग को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, आर मतलब रेडियस का स्क्वायर, और इस एक सेंटर क्या होता है इसका 0 0 होता है ना, तो सेंटर जब 0 0 होता है तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ये बन के आता है, मतलब ये 2 वेरिएबल में हम लोग बनता है। तो इसी टाइप से हम लोग का पहला तो हम लोग का गलत हो जाएगा, पहला नहीं बनेगा। दूसरा त्रिभुजाकार भी नहीं बनेगा। तीसरा क्या बनेगा, इसके पास एक परवलय बनेगा, परवलयाकार, यानी इलिप्स, इलिप्टिक जो होता है ना, इलिप्टिक सॉरी परवलयाकार, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, पराबोला, है ना। पराबोला जो होता है ना उस टाइप से बनेगा हम लोग का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, और एक चीज ध्यान दीजिए कि इसमें 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल होता है, तब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 2 वेरिएबल में हम लोग का क्या बन सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका इक्वेशन, अगर इसको हम लोग देखते हैं ना कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है पैराबोला का, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस सी, ऐसे सी इंटरसेप्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस टाइप से स्टैंडर्ड इक्वेशन बनता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखिएगा ना, तो ये भी बन जाएगा हम आप लोग का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाई ए। ठीक है, इसको लेके चलिएगा माइनस एक्स बाई ए माइनस सी बाई ए, इस टाइप से बनेगा। और -1/a को हम लोग के रिप्रेजेंट करेंगे तो एम कर देते हैं, चलिए एम एक्स, इसका बन रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, एम एक्स। और ये हो जाएगा हम लोगों का ये -c/a को हम लोग के रिप्रेजेंट कर दिए। ठीक है, तो इस टाइप से बन रहा है, तो हम लोग यहाँ से क्या बनेंगे, बोलेंगे इसको परवलयाकार इसका होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप लोग का लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बनाता है, ये ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन को बनाता है। ठीक है, जिसका लेंथ क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों के पास क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कहता है कि यदि बहुपद दिस वन सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 के मूल दिस एंड दिस हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, हम लोगों से पूछा है कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, हमें क्या दे के रखा है, ए सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू जीरोज। अगर ऐसा जीरोज 0 है, मतलब इसके जीरोज है, और कौन कौन सा है, अल्फा एंड बीटा, 2 जीरोज इसके हैं, कौन कौन से हैं, अल्फा एंड बीटा। तो बताओ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पर ध्यान से आप लोगों को समझने की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पर तो देखिएगा ना कि अल्फा प्लस बीटा, इसका 2 जीरोज हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, एकदम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और बी बाई ए के प्लेस पे क्या कौन आ गया, सी आ गया। यहाँ पर आप लोग देखिए ना, ए के प्लेस पे क्या आया, सी आया, बी के प्लेस पे क्या है, माइनस बी है, और सी के प्लेस पे क्या है, ए है। ठीक है, तो माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस माइनस प्लस सी बी बाई सी हो गया। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाता है, सी बाई ए होता है, तो सी बाई ए करेंगे तो ए बाई सी आ जाएगा यहाँ पर। अब हमें फाइंड आउट करना है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, सीधे से समझिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग कैसे निकालते हैं। हमें पता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर हम लोग लिखते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या लिखते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर अगर हम लोग लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है होगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस सॉरी प्लस बी बाई सी का होल स्क्वायर होगा माइनस 2 इंटू ए बाई सी, ये होगा। अब यहाँ से आप लोग देखिएगा तो ये बनेगा हम लोग का बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 2a, वो क्या रहा है ये, 2a अपॉन सी। तो यहाँ से हम लोग का एलसीएम आ जाएगा सी स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac, ये वैल्यू आ गया हमारे पास। अब ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पर 0 तो नहीं होगा, क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए ही हम लोग का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। चलिए
मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा कि फिर से वही क्वेश्चन है कि हम लोग के पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के दो रूट्स हैं। अभी हम लोग से पूछा गया है अल्फा प्लस दिस प्लस दिस। अच्छा, इसको एक्सपेंड कर दीजिएगा तो आप लोग को क्या मिलेगा, देखिए अल्फा बीटा, ये कुछ कुछ चीज़ें हमें क्या करना पड़ता है ना, डायरेक्टली करना पड़ता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, तो ये अल्फा प्लस बीटा मिला और यहाँ से अल्फा बीटा मिला। ये चीज़ आप लोग को यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, देखिए ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के पी एक्स माइनस के पी माइनस सी। इस टाइप से हम लोग अगर इस ब्रैकेट को रिमूव कर दें तो ये इस टाइप से एक्सपेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू कितना मिला हमें, ए इज इक्वल टू हमें मिलता है 1, ये ए है। बी इज इक्वल टू हमें क्या मिला, माइनस के पी, और सी इज इक्वल टू हमें क्या मिला, सी इज इक्वल टू माइनस पी माइनस सी। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी बाई ए का वैल्यू 1 इज इक्वल टू पी बना। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, ये हो जाएगा सी बाई ए, यानी माइनस पी माइनस सी। अब यहाँ पर जाके पुट करेंगे अल्फा इंटू बीटा माइनस पी माइनस सी प्लस अल्फा प्लस बीटा पी प्लस 1, ये दोनों कैंसिल हुआ, बचा हमारे पास 1 माइनस सी। ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग का क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में कहता है कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 1 से भाग दिया जाता है तो भागफल ये आता है, प्राप्त होता है। तो इसका शेषफल निकाले। देखिए एक चीज आप लोग को याद होगा कि अगर हम लोग कोई भी px बोलेंगे px को डिवाइड करते हैं हम लोग g ऑफ x से, चलिए मान लीजिए ऐसे करते हैं, gx से हम लोग किसको डिवाइड कर रहे हैं, px से, तो हमें क्या मिलता है, कुछ ना कुछ क्वोशंट मिलेगा q ऑफ x। देखिए यहाँ पर पोलिनोमियल है तो x वेरिएबल का ऑलवेज बात करेंगे, उसके बाद यहाँ पर r ऑफ x लिखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा यहाँ पर, है ना, r ऑफ x। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि px जो होगा px इज इक्वल टू qx इंटू gx प्लस r ऑफ x। या ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं इसको कि, और ऐसा अगर हम लोग qx से डिवाइड कर दें, इसका qx से डिवाइड कर दें, तब भी हमें ये जो px होगा, px से हमें क्या मिलेगा, क्वोशंट में हम लोग का gx आ जाएगा और रिमाइंडर तो हम लोग का कोई चेंजिंग नहीं होगा। क्या हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग कोई भी नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं और उसका क्वोशंट कुछ आ रहा है तो और रिमाइंडर कुछ आ रहा है, तो अगर हम लोग इसी स्टेप में अगर इस क्वोशंट, जब हम लोग डिवाइजर यहाँ पर चेंज करेंगे, क्वोशंट के साथ इंटरचेंज कर देंगे, तब भी रिमाइंडर सेम एज इट इज रहेगा, रिमाइंडर में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब और एक दो चीज समझ लीजिए आप लोग। एक कहता है हम लोग का रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर सपोज करो कोई भी एक पोलिनोमियल है p ऑफ x और उसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग x माइनस ए से, किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस ए से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर जो बनेगा वो बनेगा p ऑफ a। क्या बनेगा, रिमाइंडर p ऑफ a बनेगा रिमाइंडर। ठीक है, आप लोग को ये चीज क्लियर हुआ। मतलब क्या करेंगे कि यहाँ से माइनस होगा जब, तब हम लोग a का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, जो आएगा वही हम लोग का रिमाइंडर होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। और एक फैक्टर थ्योरम हमें क्या बताता है, फैक्टर थ्योरम कहता है कि अगर p ऑफ x अगर डिवाइड होता है, इफ p ऑफ x को अगर p ऑफ x इफ करके लेते हैं हम लोग, है ना, इफ px इज डिवाइडेड बाई x माइनस ए एंड रिमाइंडर ऑफ x जो होगा वो 0 होता है ना, रिमाइंडर क्या होता है कि 0 होता है, तब हम लोग क्या बोलते हैं कि x माइनस ए जो है, ये क्या है, हम लोग का फैक्टर है, फैक्टर ऑफ px। देखिए वहां पर रिमाइंडर की हम लोग बात नहीं करते हैं, हम लोग बोलते हैं कि इफ px इज डिविजिबल बाई x माइनस ए देन x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ px। ठीक है,
तो उस चीज़ों को समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग का अभी जो काम है, हम लोग का काम है इसका। तो यहाँ पर देखिए कि अगर इससे डिवाइड कर रहे थे, मान लीजिए ये हम लोग का क्या है, पी एक्स है ना, ये हम लोग का क्या है, जी ऑफ एक्स है। तो हमें जो भागफल प्राप्त हुआ कोसेंट क्यू ऑफ एक्स ये हुआ। तो ये है, जब हम लोग इसको जी एक्स से डिवाइड करें तो क्यू ऑफ एक्स मिला हमें, ठीक है। और रिमाइंडर कुछ ना कुछ मिला होगा आर ऑफ एक्स, हमें नहीं पता रिमाइंडर क्या है, आर ऑफ एक्स है। तो अगर हम लोग क्यू ऑफ एक्स को पी ऑफ एक्स को क्यू ऑफ एक्स से डिवाइड करेंगे तब भी हम लोग को आर ऑफ एक्स ही मिलेगा। माइंड में आएगा हाँ सर मिलेगा। अच्छा फिर तो आप लोग माइंड में क्वेश्चन होगा कि ऐसा क्यों करें हम लोग। देखिए कि इससे करने जाएंगे ना तो हम लोग का फिर से एक क्वेश्चन आएगा हम लोग के पास, उसके बाद हम लोग वहाँ पर हम लोग रिमाइंडर चेक करेंगे डिनोमिनेटर में। तो और इससे करेंगे ना हम लोग x माइनस ए, मतलब एक सिंगल वाला है, तो डायरेक्टली हम लोग का आंसर मिल जाएगा, हमें ना डिवाइड करने की जरूरत ना कुछ करने की जरूरत। इसीलिए मैं इसको प्रेफर कर रहा हूँ। ये इसमें सेकंड डिग्री का, ये फर्स्ट डिग्री का है, तो यहाँ से हम लोग का इजीली हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या एक्स ए का वैल्यू कितना मिल गया, हमें 2 मिल गया, ए इज इक्वल टू 2 मिला, तो जाके हम लोग यहाँ पर 2 पुट कर देंगे एक्स के प्लेस पे। तो पी ऑफ रिमाइंडर जो होगा पी ऑफ 2 के बराबर होगा। तो पी ऑफ 2 कितना होगा, देखिए -2 का क्यूब करेंगे तो 8 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 3 इंटू क्या करेंगे हम लोग 2 करेंगे प्लस 5। तो यहाँ से हमें देखने को मिलेगा -8 प्लस 8 3 जा सॉरी 3 4 जा 12 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हमें मिलता है, आंसर हमें कितना मिलेगा, देखिए -8 प्लस 12 प्लस 4 हो जाएगा प्लस 4 -6 -2 प्लस 5 3। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा एंड हम लोग का आंसर हो जाएगा 3। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18 था, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम बहुत काम का चीज होता है, ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें पूछ रहा है, फिर से आप लोगों से पूछ रहा है कि इसका जीरोज क्या होगा, बताइए इसका जीरोज क्या होने वाला है। देखिए इसका तो बहुत सारा हम लोग, एक तो बाई ऑप्शन हम लोग कर सकते हैं, ए ऐसा वैल्यू यहाँ से पुट कर दो जिसका जो हम लोग का क्या दे पुट करेंगे एक्स का वैल्यू, ये हो 1 2 और -1 पुट करके देखें, जो जो हम लोग को जीरो मिल रहा है वही हम लोग का जीरो होगा। तो अगर 1 पुट करते हैं तो 1 -2 प्लस 1, पहला तो आंसर हो गया। दूसरा 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 2 जा 4 -4 प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 -1 इंटू -2 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा +1 इज इक्वल टू 4 हुई इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है, जीरो कौन मिल रहा है, 1 मिल रहा है। दूसरा आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका बाई प्रोपर मेथड आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। बाई प्रोपर मेथड आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि x² - 2x + 1 x इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर पॉलिनोमियल है, आप लोग जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज कर दीजिए। हम लोग का क्या था, श्रीधराचार्य ने जो दिया हुआ था डी क्या x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग पुट करके देखिएगा जो आएगा x का वैल्यू, तो x का वैल्यू मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 1 आना चाहिए, है ना। तो अगर आप लोग पुट करके देखते हैं तो -2 हो जाएगा, -2 माइनस +2 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट b² 2 2 जा 4 -4ac 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, है ना, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा कम्प्लीटली। तो यहाँ से आ जाएगा हम लोग का 2/2 यानी 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये 1 होगा, ठीक है। ऊपर से देखिएगा कि ये हम लोग का क्या है x - 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हम लोग का, अविरोधी समीकरण क्या होता है। देखिए इसका हिंदी थोड़ा सा हम लोग का क्या होता है कि ध्यान से समझिएगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जब भी हम लोग बात करते हैं कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0, और एक ले लेते हैं हम लोग a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास इसका तीनों का रेशियो निकालते हैं हम लोग, a1/a2 b1/b2 और तीसरा आ जाएगा c1/c2। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, कंडीशन क्या क्या बनता है, देखिए कि a1/a2 होगा इज इक्वल टू b1/b2, ऐसा होगा, या तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है।
ऐसा भी हो सकता है v1/v2, या तो इसमें और नॉट इक्वल टू इसमें लगा देंगे हम लोग c1/a2, और एक तीसरा आ जाएगा हम लोग का a1/a2 इज इक्वल टू v1/v2। देखिए v1/v2 इज इक्वल टू c1/, तो दिखेगा ही नहीं, तो ध्यान दिया ही नहीं यहाँ पर, कि कहीं इधर लेते हैं हम लोग। देखिए एक तो हम लोग का a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये दोनों या तो इक्वल होगा या तो इक्वल नहीं होगा। इक्वल होगा तो फिर करेंगे हम लोग c1/c2, और अगर इक्वल ना हुआ तो इसको यहीं पर स्किप कर देते हैं। ठीक है, अगर इक्वल हो गया तो c1/c2 चेक करेंगे, अगर या तो ये इक्वल होगा या तो ये इक्वल नहीं होगा। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू c1/c2। अगर ये तीनों इक्वल हुआ तो हम लोग का जो लाइन जो होता है, ये किसका इक्वेशन बनता है, मैंने पहले ही बताया था, लाइन का इक्वेशन बनता है। तो ये जो लाइन जो होगा, एक लाइन ऐसा जाएगा और दूसरा लाइन इसके ऊपर में ओवरलैप करेगा। ठीक है, और जब हम लोग का a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो पहला लाइन तो ऐसे जाएगा L1, और L2 हम लोग का इस टाइप से जाएगा जो कि इसके पैरेलल होगा। इसको हम लोग नेमिंग करते हैं L1 L2। तीसरा जब होगा कि L1 नॉट a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये लाइन जो होगा ये L1 ये L2 मतलब कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा। और इसमें क्या है, हम लोग का L1 यहीं पर है, L2 भी यहीं पर। तो इसको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलते हैं इसको? कोइंसिडेंट लाइन। ये हम लोग का क्या होता है, पैरेलल। पैरेलल, और ये क्या होता है, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइन। इसमें से और एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग का लाइन, अच्छा इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम लोग जो बात करते हैं ना, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसमें कितने बनते हैं, तो इसमें आप लोग को देखना होगा कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों लाइन में देखिएगा तो इसमें नंबर ऑफ जो सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ये क्या होगा, 0 होगा। इसमें देखेंगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा ये क्या होगा, 1 होगा, सिर्फ और सिर्फ एक। और इसमें देखेंगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, दोनों लाइन एक दूसरे के कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि L1 और L2 इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि हम लोग का क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं उस टाइप्स के इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट, और जो सॉल्यूशन नहीं देते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इनकंसिस्टेंट। तो ये हम लोग का जो है, ये हम लोग का इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। और ये दोनों हम लोग का क्या है, कंसिस्टेंट है। और हम लोग हिंदी में आई थिंक मुझे लग रहा है कि संगत और असंगत बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर आप लोग से पूछा गया है कि अविरोधी क्या होने वाला है, बताइए। तो अविरोधी में क्या होने वाला है, यहाँ पर आप लोग को कमेंट करके बताना है कि अविरोधी होता क्या है। ठीक है, तो आई थिंक मुझे जहां तक लग रहा है कि इसमें जो होता है ना, ये इंटरसेक्टिंग होता है ना। इस मुझे जो लग रहा है ये क्या होता है, हम लोग का इंटरसेक्टिंग होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इंटरसेक्टिंग लाइन में हम लोग का एक और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हम लोग के मिलने वाले होते हैं। ठीक है, एक और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हम लोग के मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। देखिए एक ही क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बार ये हो सकता है कि आप लोग का रिकॉल हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट हम लोग का 21 से लेकर 40 तक आएगा, नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें भी हम लोग जल्दी से मतलब जल्दी ही अपलोड हो जाएगा आप लोग का वीडियो। दो दिन में आप लोग का सारा वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हम लोग का इंपॉर्टेंट लिंक है। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो ये चैनल में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा। ये इंस्टाग्राम है, फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, ये यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक आप लोग को, चैनल है जो रेड बटन दिख रहा है, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और आप लोग को पीडीएफ चाहिए इसका तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।